लेकिन आज तुम्हारा मुखमंडल मुरझाया हुआ है, क्या कारण है? जानना चाहता हूँ। क्यों नहीं गुरुदेव भगवान, देखे ना मेरे जीवन पर दृष्टिपात करें। आपके आशीष से, आपकी कृपा से मेरे जीवन में, मेरी अयोध्या में किसी वस्तु की न्यूनता नहीं है, लेकिन हृदय में आज एक चिंता ने जन्म लिया है, और वह चिंता साधारण नहीं है गुरुदेव भगवान। मैं विचार कर रहा हूं, क्या राजा दशरथ के बाद उस अयोध्या के सूर्यमुखी सिंहासन पर बैठने वाला कोई नहीं होगा? क्या हम सूर्यवंशियों से उस अयोध्या की प्यारी प्रजा की सेवा करने वाला कोई नहीं होगा? क्या राजा दशरथ के बाद सूर्यवंशियों का नाम इस विश्व में समाप्त हो जाएगा? देवता देखे ना, मेरा चौथा पन चल रहा है, लेकिन परमात्मा ने एक भी संतान अभी तक मुझे नहीं दी। उपाय में मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन विवाह किए, लेकिन अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। श्री गुरुदेव भगवान। गुरुदेव विभूति ने विवाह किए, फल उसी का मिला अभी भी नहीं है, चौथापन आने वाला। भले हम कमल अभी तक खिला नहीं है, गुरुदेव न जाने कैसा है भविष्य, जो अभी तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, निर्बल होता जाता हूँ, ये प्रबल दुख में घेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ। आप भी देखिए ना, इस संसार में यदि वह मेघ कहलाता है तो उसमें जल का होना अति आवश्यक है, और यदि वृक्ष है तो उसमें फल का होना भी अति आवश्यक है। श्री गुरुदेव भगवान। वह मेघ कहाँ शोभा पाता, जिसमें न बूंद भर जल होवे, वह वृक्ष कहाँ शोभा पाता, जिसमें न एक भी फल होवे। वह क्योंकि गुरुदेव सिद्धांत भी यह कहता है कि बिना पुत्र नहीं नर गति पावे। यदि व्यक्ति का जीवन गृहस्थ आश्रम में व्यतीत हो रहा है तो एक पुत्र का होना अति आवश्यक है। यदि पुत्र नहीं है तो ऐसा व्यक्ति नर गति को प्राप्त नहीं कर पाता। श्री गुरुदेव भगवान। मेरे कोई संतान नहीं है तो हृदय में अभिलाषा ये नहीं है कि बहुत से पुत्र मुझे चाहिए, नहीं गुरुदेव भगवान। ज्यादा ना हो, बस एक ही हो, ज्यादा ना हो, बस एक ही हो, जिससे यह बंसी बढ़े अपना ज्यादा ज्यादा ज्यादा। जिससे वो बंसी बढ़े अपना, पितरों को भी तर्पण पहुँचे, पितरों को
तर्पण पहुंचे, आगे को वंश बढ़े अपना पितरों को। गुरुदेव उपाय वही अब हो कि यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए, ये आंखों में भी होए प्रकाश, यह आत्म आनंदित हो जावे आंखों में। क्योंकि मेरा अनुभव कहता है श्री गुरुदेव भगवान, यदि आप चाहें तो इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो असंभव हो। गुरुदेव अगर तुम चाहो तो गुरुदेव अगर तुम चाहो तो सरता भी समंदर हो जावे। गुरुदेव अगर तुम चाहो तो हीरे मोती कंकड़ पाथर, हीरे मोती कंकड़ पाथर, मुखराज जवाहर हो जावे। गुरुदेव अगर तुम चाहो तो सरता भी समंदर हो जावे। गुरुदेव अगर तुम चाहो तो सरता भी समंदर हो जावे, सरता भी समंदर हो जावे। राजा, मैंने तुम्हारी बातों को बड़े ध्यान से सुना है। जो समस्या आज तुम्हारे जीवन में है, ये समस्या तुम्हारे पूर्वजों के भी हमेशा जीवन में यही बनी रही है। सूर्यवंश की ये विशेषता रही है कि पुत्रों के प्रति समस्या, जितने भी राजा यहाँ हुए हैं, भानुवंश, भय भूप घनेरे, अधिक एक बड़े रे, एक से बढ़कर एक प्रतापी निरपाल सूर्यवंश में हुआ है। लेकिन उस निरपाल के सामने केवल एक ही समस्या रही कि संतान की प्राप्ति सहज मात्र में किसी को नहीं हुई है। बहुत अच्छी बात। जब तक संत कृपा और भगवत कृपा जब तक उन निरपालों पर नहीं हुई, तब तक उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अनूठे तुम ही मात्र अकेले नहीं हो। तुमने कहा ना जाने कैसा होगा भविष्य। व्यास जी, संसार में व्यक्ति चिंतित जब हो जाता है जब वो भविष्य की चिंता करने लगता है, जबकि संसार का नियम है कि ना तो हमें भूत के विषय में सोचना है और ना भविष्य के विषय में सोचना है। यदि व्यक्ति वर्तमान में अपना जीवन यापन करता है तो वह व्यक्ति सुखी रहता है, और यदि भविष्य के विषय में विचार करता है तो वह चिंतित हो जाता है। और आज मैं देख रहा हूं, जिस चक्रवर्ती निरपाल के हृदय में परमात्मा की भक्ति रहा करती थी, आज उस भक्ति के स्थान पर चिंता ने जन्म ले लिया है, वहां चिंता ने स्थान बना लिया है। निरपाल, तुम्हारे जैसा ज्ञानी यदि चिंतित हो जाएगा तो विचार करो। तुम भली भांति जानते हो, संसार में कोई भी कार्य होता है समय से पहले और भाग्य से अधिक ना तो आज तक कभी किसी को प्राप्त हुआ है और ना कभी होगा। आज तक तुमने कभी हमसे ये बात रखी ही नहीं कि हमें संतान नहीं है, लेकिन आज ही तुम्हारे द्वारा ये बात रखी गई है। तो प्रथम तो अपने हृदय से चिंता का त्याग करो, क्योंकि चिंता चिता से बढ़कर है। चिंता जीते को खाती है और चिता मुर्दे को जलाती है। संसार में किसी व्यक्ति के हृदय में यदि चिंता व्याप्त हो जाए तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता, उसे ये ज्ञात ही नहीं होता, वह उसका शरीर धीरे धीरे नष्ट हो जाया करता है।
तो उसी तरह राजन तुम्हें चिंता का परित्याग करना है, ऐसा नहीं है। तुमने कहा शायद हमारा भविष्य अंधेरे में है। हम तुम्हें एक बात बताएं, तुम्हारा शूर वंश है। शूर के प्रकाश को ये मेघ अर्थात बादल कुछ पल के लिए ढक तो सकते हैं। ऐसा प्रतीत हो सकता है जैसे प्रकाश का तेज कम हो गया है, लेकिन यदि वो बादल चाहे कि हम पूर्णतः अंधकार कर दे तो कर नहीं सकते। और तुम्हारा तो शूर वंश है। अब रही बात, तुमने कहा नाम कैसे चलेगा। देखो, नाम के विषय में हम बताएं, संसार में व्यक्ति का नाम कभी पुत्रों से चलता ही नहीं है। व्यक्ति का नाम तो स्वयं के कर्मों के अनुसार चला करता है। हो जाए पुत्र कुपुत्र कहीं तो घर को शमशान बनाता है। पुत्रों की 3 कोटियां हैं, पूत, कपूत और सपूत। अब इनमें अंतर क्या है। पूत वह है जो माता पिता के धन वैभव को जो का त्यों रखे, वह पुत्र पूत कोटि में चला गया। सपूत वह है जो माता पिता के धन वैभव यश को दूना कर दे, वह सपूत कोटि में चला गया। और जो माता पिता के धन वैभव यश को ही नष्ट कर दे, वह कपूत कोटि में चला गया। अगर एक पुत्र हो जाए कहीं वो कपूत हो गया तो वही माता पिता कहा करते, इससे अच्छा तो परमात्मा हम संतान ही नहीं बने रहते। ऐसी संतान मिल गई है कि सारा यश धन वैभव हमारा सब कुछ ही समाप्त कर दिया है। अब रही बात नाम की, तो नाम कर्मों से चला करता है। जैसे सारा संसार प्रहलाद को जानता है, भगत शिरोमणि भा प्रहलाद। तो क्या प्रहलाद जी का नाम, ध्रुव जी का नाम उनके पुत्रों ने चलाया है? अरे उन्होंने तो स्वयं सुयश कमाया है। व्यक्ति के स्वयं के कर्म ऐसे हुआ करते हैं, व्यक्ति के चले जाने के बाद भी हमेशा उसकी चर्चा और जय जयकार हुआ करती है, केवल उसके कर्म के कारण। तो राजन, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने कहा एक पुत्र हो जाए, ये बात सत्य है कि पूर्वजों को जल तर्पण कौन देगा, आगे सिंहासन पर कौन बैठ। भाई हमें भी चिंता होनी चाहिए, हम तुम्हारे कुल गुरु हैं। आज तो तुम हमारी पूजा कर रहे हो और संतान नहीं होगी तो फिर हमें कौन कुल गुरु कहेगा यहाँ का। दूसरा, मैं विचार कर रहा हूं, मैं सोच ये रहा हूं कि तुम्हारे द्वारा एक पुत्र मांगा जा रहा है, 3 विवाह किए हैं। और विवाह करने का तात्पर्य ही केवल संतान की संतति के लिए ही विवाह किया जाता है। तुम्हें नहीं हुए हैं तो राजन एक पुत्र मांग रहे हो। अब रानियां 3 हैं, और यदि मैं कह दूं तुम्हें एक पुत्र होगा तो एक रानी से होगा, तो 2 रानियां आकर मुझसे कह सकती है, महाराज हमने कौन सा अपराध किया था, हमें संतान क्यों नहीं दी। जब रानियां 3 हैं, एक तुम हो, योग 4 का है। और यदि तुम एक मांग रहे हो और तुम पर भगवत कृपा हो रही है तो धरा धीर हुई है सुतचारी। एक नहीं तुम्हें 4 पुत्र होंगे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। जय हो आप। वो साधारण नहीं असाधारण कोटि के होंगे। लेकिन राजन, मेरे द्वारा आशीर्वाद दिया गया है, इस आशीर्वाद को पूर्ण करने के लिए हम चाहते हैं कि सरयू नदी के मनोरमा घाट पर एक यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया जाए और एक पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाए। जब यज्ञ होगा, उस यज्ञ के यज्ञाचार पद के लिए राजा रोमपाद जी के यहाँ जो सिंगी ऋषि है, तुम्हारे मान पक्ष के हैं, उन्हें बुलवाया जाए। हम ये चाहते हैं। सेवक गुरुदेव भगवान के आदेश का पालन किया जाए। देखिए महाराज, श्रृंगी ऋषि जी को बुलवा